चलिए फ्रेंड्स, आपके सामने क्वेश्चन लेकर के आए हैं। क्वेश्चन नंबर 1, एक्सरसाइज 6.1, क्लास 9th। सभी के सामने प्रॉब्लम आती है कि लाइंस एंड एंगल्स को कैसे सोल्व करें और लाइंस एंड एंगल्स का प्रॉपर वे ऑफ राइटिंग क्या होता है। चलिए बात करते हैं। देखिए, सबसे पहले हमें क्या करना होता है, जो क्वेश्चन दिया गया है उसी में से ही हमें गिवन लिखना होता है। तो सबसे पहला स्टेप आता है कि हम लोग गिवन लिखेंगे। हमने लिख दिया गिवन। गिवन में क्या है कि आपको जो क्वेश्चन के अंदर गिवन है, जो दिया हुआ है, वही आपको लिखना होता है। जैसे हमें गिवन क्या है, ए ओ बी एज अ स्ट्रेट लाइन, यानी कि ए बी एज अ स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन। जो ए बी है ये आपकी एक स्ट्रेट लाइन है, ये आपको याद रखना है। एंगल ए ओ सी, एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई आपको गिवन है, दैट इज 70 डिग्री। और एंगल बी ओ डी भी आपको गिवन है, दैट इज 40 डिग्री। यहाँ तक लिखने के बाद में ये आपका गिवन हो गया। अब आपको लिखना है टू फाइंड। फाइंड आपको क्या करना है, चलिए फाइंड देख लेते हैं क्या करना है। फाइंड करना है एंगल बी ओ ई एंड रिफ्लेक्स एंगल सी ओ ई, एंगल बी ओ ई एंड रिफ्लेक्स एंगल सी ओ ई, ये हमें फाइंड करना है। अब देखिए, अगर आपको फाइंड करना है तो आप यहाँ पर सॉल्यूशन लिखेंगे। अगर आपको यहाँ पर प्रूफ करने के लिए बोलता तो आप यहाँ पर प्रूफ लिखते, अगर प्रूव करने के लिए बोलता। देखिए, नेक्स्ट पॉइंट हमने क्या लिखा है कि जो एंगल ए ओ सी है, यानी कि ये वाला एंगल इज इक्वल टू होगा एंगल बी ओ डी के बराबर। हमने लिख दिया है एंगल ए ओ सी इज इक्वल टू एंगल बी ओ डी इज इक्वल टू 40 डिग्री वी ओ ए से। वी ओ ए का मतलब होता है वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब देखिए, नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है, एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई, ये आपको गिवन है, दैट इज 70 डिग्री। तो ये हमने नोट डाउन कर दिया कि एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई इज इक्वल टू 70 डिग्री है। चलिए, तो फ्रेंड्स हमने यहाँ पर पुट कर दिया एंगल पी, एंगल ए ओ सी की वैल्यू 40 डिग्री है और बी ओ ई ये है, तो हमने इसको 40 को इधर माइनस में ले आए, तो आपकी एंगल बी ओ ई की वैल्यू जो है 30 डिग्री आ गई। नेक्स्ट हमें पता है कि एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई प्लस एंगल सी ओ ई ये इज इक्वल टू 180 डिग्री है, क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन है, तो स्ट्रेट लाइन जो है आपकी 180 डिग्री की होती है। ए ओ सी बी ओ ई की वैल्यू हमको पता है, तो हमने 70 डिग्री लिख दिया है। यहाँ पर आपके पास में 180 है, इसको हम माइनस में लेकर के आगे, तो एंगल सी ओ ई की वैल्यू आपकी 110 डिग्री आ गई। आपको पता है ये आपका एंगल सी ओ ई होता है और ये इसका रिफ्लेक्स होता है, तो ये मिलकर के कंप्लीट एंगल बनाते हैं। तो कंप्लीट एंगल कैसे बना रहे हैं, एंगल सी ओ ई प्लस रिफ्लेक्स एंगल सी ओ ई, तो ये आपका 360 डिग्री आ गया। इसको हमने इधर माइनस में ले आए, तो आपके पास में फाइनल वैल्यू आती है 200।